एसपीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। एमए फाइनल ईयर हिस्ट्री में जो आपका भारत का राजनीतिक इतिहास वाला पेपर है, उसके एक टॉपिक वैदिक साहित्य के अंतर्गत अपने इस वीडियो में हम वेदों की शाखाओं के बारे में देखेंगे। प्राचीन काल में वेदों की रक्षा गुरु शिष्य परंपरा द्वारा होती थी, क्योंकि इनको हम श्रुति भी कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये श्रवण परंपरा के द्वारा स्थानांतरित होते थे। इनका कोई लिखित व निश्चित रूप नहीं था, तो इस वजह से इनके स्वरूप में कुछ भेद आने लग गया और इनकी शाखाओं का विकास हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद की शाखाएं 5 शाखाएं। साकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। इनमें से अब केवल पहली शाखा ही उपलब्ध है। यह आदित्य संप्रदाय का ही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में दर्श, पौर्ण, मासादि अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों को संकलित किया गया है। इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं, महाधिन्दिनी और कणव। चूंकि वासनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य वासनेय इसके दृष्टा थे, इसलिए इसको शुक्ल यजुर्वेद को वासनेय संहिता भी कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें मंत्र और ब्राह्मण का एकत्र मिश्रण है, इसलिए इससे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। यही इसके कृष्णत्व का कारण है। जबकि शुक्ल यजुर्वेद के शुक्लत्व का कारण है, उसमें केवल मंत्रों का विशुद्ध और अमिश्रित रूप पाया जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं, मुख्य शाखाएं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। इसमें जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा तैत्तिरीय संहिता है, उसको आपस्तंभ संहिता भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने यजुर्वेद की 101 शाखाओं के बारे में बताया है, लेकिन इस समय केवल जो 5 शाखाएं हैं, वासनेय, तैत्तिरीय, कठ, कपिस्थल, मैत्रायणी, यही उपलब्ध है। यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद, जिसमें देवताओं की स्तुति के समय संकलित मंत्र को गाया जाता था। सामवेद की शाखाएं कोथूम, जैमिनीय, राणायनीय, इसमें कोथूम का केवल 7वां प्रपाठक मिलता है। यह शाखा भी आदित्य संप्रदाय का है। अब बात करते हैं हम
अथर्ववेद की शाखाओं के बारे में। अथर्ववेद जिसकी रचना अथर्वण और आंगिरस ऋषियों के द्वारा की गई थी, अथर्वा आंगिरस वेद भी इसी वजह से कहते हैं इसको। इस वेद की शाखाएं पीपलाद और सौनक। वर्तमान समय में जो सौनक शाखा है वही पूर्ण रूप में प्राप्त होती है। यह शाखा भी आदित्य संप्रदाय का है। धन्यवाद।